जय सदासी। पहलो नाम परमेश्वरो जिण जग मंड्यो जोई, नर मूर्ख समझे नहीं वो तो हरि करे सोय। अड़े ही हरि नाम जान अजान जपे जो जीवा, तो शास्त्र वेद पुराण सर्व महितत अक्षर सार। भाद्रेश की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन। यहाँ विराजे हुए सब मेहमानों को कोटि कोटि नमन। अगर एक एक का नाम लेते जाओ ना तो ये पूरा दिन गुजर जाए। ऐसी बड़ी हस्तियाँ आज महात्मा ईश्वरदास जी की कृपा से यहाँ आमंत्रित हुई है और आप सब यहाँ आमंत्रित हुए। आप सबको प्रणाम। मेरी माएँ बहनें बैठी है, उनको मेरा प्रणाम। जय माता जी। बहुत 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 तारीफ की गई, मगर मैं कहता हूँ देहाती गांव में तालाब में एक आदमी डूब रहा था। एक आदमी डूब रहा था। सब किनारे देखे खड़े थे, देखते थे सब। एक आदमी कूद के पड़ा अंदर, उसको निकाल लिया। उसके बाद उस जो निकालने वाला आदमी है उसका सम्मान किया गया। उसको बड़ी इज्जत से पूरा गांव जमा हो गया। उसका बहुत बड़ा सम्मान किया गया। उसका बहुत बड़ा आदर दिया गया। बहुत अच्छी जगह पे बिठाया गया। मालाएं पहनाई गई, साफा पहनाया गया, सालें ओढ़ाई गई, कहीं कहीं चीज उसको देते गए। फिर सम्मान के बाद उसको बोला गया कि अब ये सम्मान के बारे में आप कुछ कहोगे? तो वो आया, बोला हाँ कहना तो है ही। चलो आए और खड़े हो गए। पहले बोला ये सम्मान आप सबका सम्मान, मैं आपको नमन करता हूँ। आपने सम्मान दिया, पूरे गांव ने मुझे सम्मान दिया, मैं आपको नमन करता हूँ। मगर मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूँ, मुझे धक्का किसने दिया। मुझे तो धक्का मार के हरिरस के मैदान में झोंक दिया है। और ये हमारे गुरुजन है, ये सब शांति भाई है, ये हमारे ईश्वरदान बापू है, ये हमारे कालू भाई है, अभिचौदान जी है। ये सब हमारा पीठ बल है। हमको धक्का देने वाले हैं ये कि जाओ इसमें कुछ करो, जो भी है हरिरस में है, जो भी मिलेगा हरिरस से मिलेगा, जो भी चाहो हरिरस से मांगो, वो हर कुछ देने वाला है। ये ऐसी बात। और सबसे पहले मुझे जो धक्का दिया है वो मेरे गुरुदेव दयालु मूर्ति बाबू भाई रानपुरा है, जिन्होंने मुझे ये हरिरस अर्पण किया है, जिन्होंने मुझे ये हरिरस की राह में झोंक दिया है। बोले बेटे जाओ। और ये दोनों एक केड़ा ऐसा बता दिया मेरे को कि बेटा ये जो केड़ा है ना, ये केड़ा बिल्कुल कोरा है, इसके ऊपर कोई नहीं चला है, जो दोनों को समन्वय में लेके चलता है। एक और कुरान मजीद है जो मेरा ईमान है, तो एक और हरिरस है जो मुझे प्यार देता है। हरिरस मुझसे प्यार करता है, मैं करता हूँ नहीं करता वो हरिरस जानता है, मगर हरिरस मुझसे जरूर प्यार करता है। और हरिरस ने मुझे क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, बहुत दिया। हरिरस है, हम इसके बारे में क्या कह सके। महात्मा ईश्वरदास जी जो एकदम रज को पहाड़ बना सकते हैं ना, वो महात्मा ईश्वरदास जी हरिरस में कहते हैं, धारे तो साहब धणी करे विलंब न काई, मार उपावे मेदनी मुहूर्त है कण माई, साया तुझ बड़ो धणी तुझ से बड़ो न कोई, तू जेना सर हाथ दे सो जग में बड़ हो। ये जो है ना, ये जो दोहा है, हम उसको मंत्र कहते हैं, दोहा नहीं कहते। हमारे लिए तो ये हरिरस मंत्र है, हमारे लिए तो हरिरस वेद है, मेरे लिए तो हरिरस कुरान है। उसके अंदर हरिरस में महात्मा ये जो दोहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मंत्र। साया तू बड़ो धनी तुझसे बड़ो न कोई, तू जेना सर हाथ दे सो जुग में बड़ होए। तो ये हमारा पहला कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा खुदा के। ये कलमा का तर्जुमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा खुदा के, इसके अलावा कोई नहीं है। जो हमारे महात्मा ईश्वरदास जी कहते हैं, साया तू बड़ो धनी तुझसे बड़ो न कोई।
और मोहम्मद रसूलुल्लाह तू जिसके सर हाथ दे सो जुग में बड़ होई। पैगंबरों में सबसे पीछे आए हैं और गिनाए हैं सबसे आगे। तू जिसके सर हाथ दे सो जुग में बड़ होई। उसका हाथ जिसके सर पे आ जाए। सोचो कि महात्मा ईश्वरदास जी से पहले क्या कोई चारण नहीं आया होगा जाम की कचहरी में? कोई चारण नहीं आया होगा जाम की कचहरी में। और दादा पीताम्बर भट्ट ने सिर्फ महात्मा ईश्वरदास जी को ही क्यों चुना? हम लोग कहते हैं कोशेटे में जो वो भमरी जाती है, भमरी अपने साथ एक ईयल को ले जाती है और ईयल को डंक मारती है और डंक मारते एक से एक समय वो आता है कि वो ईयल जो है वो भमरी बन के उड़ जाती है। वो कीड़ा है, वो भमरी बन के उड़ जाता है, हम सब जानते हैं। मगर भमरी जब कीड़ा ढूंढने के लिए निकलती है ना, तो वो खोजते खोजते जो कीड़ा ऊंचा होता है ना, उसके सामने होता है ना, उसको ही पकड़ती है। जो नीची मुंडी करके पड़ा रहता है उसको नहीं पकड़ती। महात्मा ईश्वरदास जी वो ईयर थे जो भमरी के सामने फेर लगाई थी। वो चारण थे। ब्रह्म हत्या करने के लिए जो चारण निकला होगा, हाथ में तलवार लेके सोचा होगा कि इसको उड़ा देना है, और वहीं से जो कुछ मिला हम सब जानते हैं। इसके ऊपर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा आप सबको ये निवेदन है कि दुनिया में हर एक चारण को मेरी प्रार्थना है, मैं आपको विनती करता हूँ कि अगर चारण के बेटे हो, अगर चारण के घर जन्म लिया है, अगर तुम्हारी माँ चारण है तो साहब, आपके बाप चारण है तो साहब, दुनिया में जो भी मिले उससे 2-5 दुहा हरिरस की बात करना, 2-5 दुहा देवयान की बात करना। भगवान ने आपको अगर दिया है, आपकी बेटियों को अगर आप दहेज देते हो, करियावर देते हो, इतना देते हो, तो मेरी एक विनती है, मीर के बेटे की एक विनंती है साहब कि आप उसको दहेज में एक हरिरस और एक देवयान देते जाओ। जरूरत आज वो है, क्योंकि हरिरस हमें संसार से बाहर नहीं ले जाता। हरिरस हमें संसार में ही रखता है और संसार में रहकर उसकी प्रार्थना करना और उसका भजन करना सिखाता है। कैसे जीना वो भी महात्मा ईश्वरदास जी का जीवन हमें दिखाता है, और कैसे इस दुनिया से प्रयाण करना वो भी महात्मा ईश्वरदास जी का जीवन हमें दिखाता है। उसके अंदर से हमें क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। आलस भाई अजाणवा दिल खुट्टल सो दूर। आलस भाई अजाणवा दिल खुट्टल सो दूर, बाकी साहिब साचा साधका है हाजरा हजूर। तो ये हम सबको मृत्यु के समय की बात नहीं है, आज की बात है। अगर पढ़ने वाला बच्चा जो अभ्यास करता है, जो पढ़ता है, आजकल स्कूल में स्टडी करता है, अगर वो सोचेगा कि मुझे अब बाँचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसकी विद्या दूर हो जाएगी। आलस भाई अजाणवा दुल खुट्टल सो दूर, बाकी उसकी तैयारी करता रहेगा, उसके साथ रहेगा तो साहिब साचा साधका है हाजरा हजूर। उसको कभी किसी के सामने देखना नहीं पड़ेगा। परीक्षा के टाइम में हम देखते हैं विद्यार्थी इधर उधर डाफड़िया मारता है, हमारी भाषा में बोलते हैं डाफड़िया मारना। कभी उधर देखता है, कभी इधर देखता है, मगर तैयारी की होगी तो हमारे महात्मा ईश्वरदास जी कहते हैं कि साहिब साचा साधका है हाजरा हजूर। वो उसकी साधना है, हम सबकी जीवन है, हम सबकी साधना है, और उसी के अंदर भक्ति से चले जाना चाहिए। क्या मांगना वो भी महात्मा ईश्वरदास जी ने हमको बताया है। भक्त वत्सल मोदे भक्ति भांज परा सह ब्रह्म, मुझ तणा क्रम मेटवा कथो तोहारा क्रम, पीठ धरणी धर पाटली हर सुख लेखन हार, तो थोड़ा सरिता तणो परम न लभ्य पार। ये सब बातें जगत में अजर अमर रहे। मैं आप सब चारणों को विनंती, आज मैंने सुबह सुना है बात बहुत अच्छी कि यहाँ महात्मा ईश्वरदास जी का म्यूजियम बनने जा रहा है। तो साहब ये विचार को आज हम जोरदार ताली के गड़गड़ाहट से बधा लेते हैं साहब। और इसके अंदर जो बाधाएं आती है, जो बाधाएं आती है, यहाँ सब पूरे बैठे हुए महानुभावों से मेरी विनंती है कि ये बाधाएं सब अपनी बुद्धि से, अपने काम से, अपनी पहुंच से वो बाधाओं को दूर करते जाए, और जितना भी जल्दी हो सके यहाँ महात्मा ईश्वरदास जी का म्यूजियम हो। ये हमारी एक, और मैं आप सबको ये प्रार्थना करता हूँ कि ये 63-64 साल हुई है, 63-64 साल की उम्र हुई है, ये म्यूजियम मैं देख के मरूं, ये मेरी तमन्ना है।
साहब क्या बताए, बस आज ज़रूरत किस बात की है? एक दूसरे को प्यार करने की ज़रूरत है, जो हमें महात्मा ईश्वरदास जी ने बताया। राम मात पिता महत गुरु, राम सखा सुखदात, राम संबंधी बंधवा, राम सहोदर भ्रात। सिर्फ हरिरस के लिए नहीं है, हमारी जीवनी में होना चाहिए। हम रोजाना हरिरस का पाठ करते हो और हमारा भाई हमसे नाराज हो, हमारा भाई हमसे बोलता ना हो, हमारे बाप हमसे नाराज हो, हमारी बहन हमसे नाराज हो, तो वो हमारा हरिरस किस काम का? वो हमें 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 हरिरस वो सिखाता है। राम मात पिता महत गुरु, राम सखा सुखदार, राम संबंधी बंधवा और राम सहोदर भ्रात। हमें आपस में एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के नजीक आना, एक दूसरे को समझना, हरिरस हमें वो सिखाता है। भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की, उसमें मनुष्य बनाया, तो मनुष्य बना के भगवान ने सोचा मेरा नूर, मेरा प्रकाश, मुझे उसी में रहना है। हमारे महात्मा ईश्वरदास जी कहते हैं, समाणो तुझ मही घनश्याम रघुबर मारोई, आत्म राम महारोई ठाकर, बिठोई माई पूजावत आपुई पाई। जो उसके पास पूजा, वो अंदर बैठा हुआ है। तो सब यक्षों किन्नों गांधर्वों सबको बुला के उसने बोला कि मैं उसके अंदर रहना चाहता हूँ, मगर किस जगह पे रहूँ, कहाँ रहूँ? मैं सृष्टि में रहना चाहता हूँ, कहाँ पर रहूँ? तो बोले, किसी ने बोला हिमालय के ऊपर चले जाओ। बोले हिमालय के ऊपर तो वो आदमी हेलीकॉप्टर लेके आ जाएगा, प्लेन लेके आ जाएगा। तो बोले पाताल में चले जाओ, तो वहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि पाताल में भी वो पहुंच जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। बोले किसी जगह पे, बोले किसी में नहीं रहना है, मुझे उसी में ही बसना है। और बीच में मीम का पर्दा आ जाएगा, मद का पर्दा। जब मद का पर्दा हट जाएगा ना, तो वो खुद नजर आता है। क्योंकि एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा है, अहद और अहमद के बीच सिर्फ मीम का पर्दा है। अहद और अहमद के बीच सिर्फ मीम का पर्दा, हटे जो मीम का पर्दा तो बंदा खुदा नजर आता है। जय माता जी, जय द्वारकाधीश। बोलिए महात्मा ईश्वरदास जी महाराज की।